नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नाम एव केवलं कलौ नास्त्येव भवति अन्यथा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंद यमुना तीरवनचारी यमुना ओ यमुना तीरवनचारी यमुना ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गाइए सब लोग। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
दीन दयाल। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। हे गोविंद हे दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतु किन्तोयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज शीतधूलिसदृशं विचिन्तय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Srila Prabhupada. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. जय हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ को ऊपर करके मोबाइल अब छोड़ दो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है।
तो आज हम श्रीमद् भागवतम के महिमाओं के बारे में कुछ चर्चा करने के प्रयास करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम है जो कि महर्षि व्यासदेव जी के रचित है। इसका इको थोड़ा कम करना। हरे कृष्णा। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम महर्षि व्यासदेव जी के द्वारा रचित है, जिसमें 12 स्कंद है और 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। इसमें कितना श्लोक है? 18,000। तो महर्षि व्यासदेव जी जो कि भगवान के एक अवतार है, तो उन्होंने जब देखे कि कलयुग आ रहा है और लोग क्या होंगे, भूल जाएंगे, बहुत जल्दी भूल जाएंगे चीज़ों को, तो कोई बात नहीं, आप लोग सुनते रहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना? तो जब महर्षि व्यासदेव जी जानते हैं कि आगे कलयुग आने वाला है बहुत जल्दी, और लोगों का मंद बुद्धि होगा, अल्प बुद्धि होगा, स्मरण शक्ति कम होगा, तो फिर उन्होंने सभी शास्त्रों को सोचे कि शास्त्रों को कम से कम रचना कर लूँ। पहले तो क्या होता था, गुरु बोलते थे और शिष्य जो है सुन के याद रह जाता था। जैसे आप देखेंगे महाभारत युद्ध हो रहा था, युद्ध लगभग शुरू हो चुका था, शंख बज चुका था, और अर्जुन के मन में संशय आता है मोह के कारण। अर्जुन कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भगवान वहाँ पे क्या करते हैं, उनको उत्तर देते हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखा गया, मतलब इतना युद्ध में लगभग 64 करोड़ योद्धा थे वहाँ पे। तो 64 करोड़ योद्धा थे, तो आप जानते हैं कि कितना क्या होगा, मतलब कितना नॉइज हो रहा होगा, कितना कोलाहल होता होगा। लेकिन अर्जुन जो है आराम से सुन रहे थे। यहाँ से तो बस थोड़ा सा वो चिड़िया चू 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 कर रहा है या एक मशीन चल रहा है लेकिन वहाँ पे आप देखिए 64 करोड़ योद्धा थे। एक मार्क, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आप एक मार्केट प्लेस में जाते हैं, अगर 200-500 लोग हो जाते हैं तो एक दूसरे को सुन नहीं पाते हैं। जहाँ पे 64 करोड़ योद्धा है, वहाँ पे अर्जुन सुन रहे हैं और भगवान बता रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि अर्जुन ने कभी यह नहीं कहा कि ये जो आप बताए हैं दोबारा बताएंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। तो इस प्रकार के उस समय दिमाग था, इसका इतना स्मरण शक्ति था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा, मोबाइल में बज जाएगा तो तुरंत मोबाइल की ओर ध्यान जाएगा, प्रवचन में नहीं। तो इसी कारण महर्षि व्यासदेव जी सोचे कि मैं काम करता हूँ, शास्त्र को कम से कम लिख लेता हूँ, कोई ना कोई तो पढ़ेगा, है कि नहीं। आप आज बहुत भाग्यशाली है, आज श्रीमद् भागवतम आज आपके घर में आ गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। तो इसीलिए उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखे।
पहले तो एक वेद था, एक वेद को 4 वेद बनाए। फिर सोचे कि शायद वेद कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए उपनिषद लिखे, जो कि 108 प्रमुख उपनिषद है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी संतुष्टि आना चाहिए ना, लेकिन संतुष्टि नहीं आ रहा था उनको। बोले जब मैंने ये शास्त्रों को लिखा है, लोगों को संतुष्टि देने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन खुद मुझे संतुष्टि नहीं मिल रहा है, तो लोगों को कैसे संतुष्टि मिलेगा। तो सोचने लगे और अपने गुरु, उनके गुरु थे नारद मुनि, तो नारद मुनि को स्मरण किए। तो नारद मुनि वहाँ पे आके पहुँचे और नारद मुनि को भी उन्होंने यही प्रश्न किया कि मैंने इतने सारा लिखने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो नारद मुनि ने कहा इसका कारण यह है कि आपने कहीं पे भी भक्ति को प्रमुख नहीं किया है। आप सब लिख तो दिए हैं, फलाना करेंगे स्वर्ग जाएंगे, फलाना करेंगे इस लोक में जाएंगे, इस आपको ये प्राप्ति होगा, वो प्राप्ति होगा, लेकिन क्या करने से भगवान प्रसन्न होंगे, भक्ति प्राप्ति होगी या भगवान प्राप्त होंगे, इसको आपने लिखा है लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं किए हैं, उसको कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा लिख के छोड़ गए हैं। यही कारण है। तो फिर उन्होंने महर्षि व्यासदेव जी जो है ये श्रीमद् भागवतम का रचना की, और श्रीमद् भागवतम का रचना तो कर दिए, सुनाएंगे किसको। तो उनका पुत्र हुए सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो है वो पूर्व जन्म में राधा रानी का एक तोता थे। राधा रानी का जो तोता है ना, तो राधा रानी का तोता थे। तो अगले जन्म में वो जन्म होने थे तो महर्षि व्यासदेव जी के पत्नी के गर्भ में थे, तो वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। वो कहते कि बाहर निकलूंगा तो माया पकड़ लेगी, और वही गर्भ में हुए रहते थे। महर्षि व्यासदेव जी परेशान क्या करे, बोले आ जाओ, बोले नहीं बाहर आऊँगा तो माया पकड़ लेगी। तो फिर भगवान को महर्षि व्यासदेव जी खुद बोले कि ये समस्या है, तो भगवान खुद जाके बोले तुम्हें माया टच नहीं करेगी, तुम आ जाओ। तो 16 साल की उम्र में वो पैदा हुए, 16 साल की उम्र में पैदा हुए, और पैदा होते ही वो दौड़ने लगे। ना कोई कपड़ा, ना कोई संस्कार, कुछ नहीं हुआ है। क्यों? वो कहे कि नहीं नहीं, ये परिवार में रहूँगा तो माया पकड़ लेगी। दौड़ने लगे, और महर्षि व्यासदेव जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए, कुछ तो सिखा दूंगा इसको। तो सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, जाते जाते एक तालाब आता है, जिस तालाब में कुछ माताएं स्नान करती है। मतलब माताएं स्नान करती है, अपना मतलब जिससे भी स्नान करते हैं स्नान करती है। तो सुखदेव गोस्वामी उस जगह को क्रॉस करके जा रहे हैं, चले गए। लेकिन जब महर्षि व्यासदेव जी आ रहे हैं तो माताएं जो है तुरंत कपड़ा पहन लिए। तो व्यासदेव जी पूछे कि ये मेरा बेटा गया है क्या? हाँ हाँ गया है। तो महर्षि व्यासदेव जी पूछते हैं, कहते हैं कि जब मेरा बेटा गया तो आप लोग कपड़े नहीं पहने, और जब मैं आया तो आप कपड़ा पहन लिए। तो उन्होंने कहा कि जो आपका जो बेटा है उसके आँखों में वो बच्चा जैसा आँखें हैं उसके, मतलब उसके आँखों में ये सब नहीं है। माताएं समझ जाती है, स्त्रियां समझ जाती है कि कौन पुरुष उसको किस नज़र से देख रहा है। ये उनका कला है, स्त्रियों का एक कला है। तो माताएं समझ गई कि ये जो सुखदेव गोस्वामी जो है ये हालांकि बहुत बड़े हैं, 16 साल के लड़के थे, और बहुत हुस्स-पुस्स चेहरा था, एकदम बहुत ही लंबे चौड़ा चौड़ा आँखें। मतलब ऐसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण, उद्धव और सुखदेव गोस्वामी में रंग समान था, तीनों का रंग समान था।
और चेहरा भी महापुरुषों का जो 32 लक्षण होता है शरीर में, जैसे आँखें जो है ऐसे लंबे आँखें होते हैं, छाती चौड़ा होता है, गर्दन छोटा होता है, तो ये सब भुजाएं, लंबी लंबी भुजाएं होती है। तो ये सब लक्षण उसके शरीर में था। लेकिन वो समझ गए, माताएं समझ गए कि ये जो है इसका आँखें जो है बच्चा का आँखें हैं, मतलब उसके आँखों में कुछ है नहीं कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है करके, लेकिन आपके आँखों में है, क्योंकि वो संसारी है। कौन? महर्षि व्यासदेव जी। इसलिए हम लोगों ने कपड़ा पहन लिए। अब महर्षि व्यासदेव जी उनको कैसे ढूंढेंगे? तो उन्होंने कुछ जो है, जो लकड़ी काटने के लिए जंगल जाते हैं, उनको 2 श्लोक उन्होंने सिखा दिया, रटा दिया उन लोगों को। जो लकड़ी काटने जाते हैं उसमें एक श्लोक है, निवृत्त तरसेर उपगीयमाना भवौ सदौ क्षोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्यत विना पशुघ्नाथ। मतलब ये जो भगवान की लीलाएं हैं, ये लीलाओं को कौन सुनना नहीं चाहेगा? वो अगर सुनना नहीं चाहेगा, हो सकता है कि पशु हत्या करने वाला होगा जो कि भगवान की लीलाओं को नहीं सुनेगा। एक ये श्लोक था, और दूसरा श्लोक था कि अहो बकियम स्तनकाल कूटम, मतलब जो भगवान आप जो है इतने दयालु है, इतने दयालु है, जो माता पुतना, जो राक्षसी, उसने अपने स्तन में जहर हलाहल विष लगा के आई थी आपको मारने के लिए। आपने क्या किया? उसको मार के दाई का दर्जा दे दिया भगवत धाम में। तो आप इतने दयालु हैं। तो ये 2 श्लोकों को महर्षि व्यासदेव जी क्या किए? उसको रटा दिए। जो लकड़ी काटने वाले थे, तो वो जाते लकड़ी काटते थे जंगल में, और वो श्लोक को बोलते थे, और सुखदेव गोस्वामी उसको सुने सुन के कहा बहुत अच्छा, आगे बताओ आगे बताओ। बोले आगे हमें कुछ आता नहीं है। कौन बोला तुमको? नहीं, तुम्हारे पापा ने बोला है आगे सुनना है तो उसी के पास जाओ। फिर सुखदेव गोस्वामी वापस आते हैं अपने पिताजी के पास, महर्षि व्यासदेव जी के पास आते हैं, और महर्षि व्यासदेव जी ये जो भागवतम फिर सुनाते हैं, किनको? सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हैं। तो सुनाने के बाद फिर बाद में क्या होता है कि जो परीक्षित महाराज है, कली प्रवेश कर चुका था। परीक्षित महाराज एक बार देखे भी कली को, एक बार देखे कि एक जो है राजा के वेश में होके एक गाय को काटने के लिए जा रहा है। तो परीक्षित महाराज देख लिए, और देख के फिर उसको बोले, तुम कौन हो? मेरे राज्य में तुम गो हत्या कर रहे हो? तो या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसने कहा कि देखिए, मैं तो कली हूँ, और मैं कली हूँ, और जो है मेरा समय आ चुका है, और मेरा समय आ चुका है, तो मैं तो आपका शरणागत हूँ, मुझे आप शरण दीजिए। तो बोले जब ऐसे तो परीक्षित महाराज कहे कि ठीक है, तुम शरणागत हो तो तुम एक काम कर सकते हो, 4 जगह में रह सकते हो। कहाँ पे? जहाँ पे मांसाहार हो रहा है, जहाँ पे नशा हो, जहाँ पे अवैध संबंध हो, और जहाँ पे जुआ खेल रहे हैं। ये 4 जगह में आप रह सकते हैं। कली जो है वो पूरा घूम आया, देखा कि इनके राज्य में तो ये सब हो नहीं रहा है, ना कहीं पे मांसाहार हो रहा है, ना कहीं पे जो है जुआ कोई खेल रहा है, ना अवैध संबंध है, ना कोई नशा कर रहा है। आके बोले मुझे तो कोई जगह नहीं मिला ऐसे। फिर परीक्षित महाराज बोले ठीक है, जो अवैध रूप से अगर सोना गोल्ड अगर अर्जित किया हो तो उस जगह में आप रह सकते हैं। तो कली जो है वो इसी प्रकार जो है, जो सोना अवैध रूप से अर्जित किया गया उसी में रह गया।
तो ऐसे क्या हुआ कि तो क्या हुआ कि भगवान जो है ये फिर जो परीक्षित महाराज, सुनिए आप लोग सुनिए, परीक्षित महाराज क्या हुआ कि एक बार वो गए थे अपने कोषागार में गए थे, जहाँ पे सब स्वर्ण अलंकार रहता है, वहाँ पे गए थे। और वहाँ गए थे तो देखे कि एक मुकुट जो है वो सुंदर मुकुट था। तो मुकुट था तो उन्होंने क्या किया कि तो उनके साथ जो थे उनके, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि महाराज ये तो मुकुट आपको अच्छा लगेगा। बोले ये महाराज ये मुकुट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे ही वो मुकुट पहन लिए तो बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो मुकुट जो था वो मुकुट था जरासंध का मुकुट था। और जरासंध ने उसको अवैध रूप से कहीं से लिया था, तो उसमें कली वास कर रहा था। जैसे ही मुकुट पहना तो उसके अंदर तुरंत शिकार करने के लिए मन हुआ परीक्षित महाराज जी के अंदर। तो कहे कि मैं अभी शिकार करना जाना चाहता हूँ। गए शिकार करने के लिए, सब लोग साथ में हैं, शिकार कर रहे हैं। तो करते करते जो है वो भटक गए, जंगल में भटक गए और अकेला पड़ गए और बड़ी प्यास लगी थी। तो प्यास लगी थी तो गए और एक देखे कि एक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तो बोले मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। और ऋषि अपना ध्यान कर रहे हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 2-3 बार ऐसे बोले कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, लेकिन वो सुने नहीं। तो उनको गुस्सा आ गया और तुरंत कली जो है एक मरा हुआ सांप के रूप में वहाँ पे पड़ा हुआ था एक। तो गुस्से में क्या किया, उस सांप को जो है लेकर वो ऋषि के गले में दे के चले गए। और उसको जो है और कुछ जो ऋषि पुत्र थे वो उसको देखे और देखे जाके उस ऋषि के पुत्र जो है वो स्नान कर रहा था। तो उसको जाके बोले अरे पता है तुझे, वो कोई आया था और क्षत्रिय था, तो उसने क्या किया कि मरा हुआ सांप को तेरे बाप के गले में टांग दिया। अच्छा, छोटा बच्चा था वो। तो अच्छा क्या, देखो क्षत्रिय जो है हमारे ऊपर आश्रित है, हम उनको आश्रित मतलब हम उनको ज्ञान देते हैं, हम उनके पूज्य है, और वो मरा हुआ सांप दे के चला गया। तुरंत वो पानी लिया और पानी लेके उसने आचमन करके छोड़ दिया कि जो भी इसने किया है 7 दिन में वो सर्प दंशन में ही उसकी मृत्यु होगी। तो ये श्राप दे दिया। और तुरंत वो ऋषि को पता चला। तो ऋषि जो है ऐसे सुन के पुत्र को पूछे, पुत्र ने कहा कि हाँ मैंने किया हूँ। फिर ध्यान करके देखे कि ये तो परीक्षित तो राजा थे। तो तुरंत वो राजा के पास गए, दौड़ दौड़ के गए, बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरा बेटा जो है आपको श्राप दे दिया है। लेकिन परीक्षित महाराज जो है उस समय वो मुकुट उतार चुके थे और परीक्षित महाराज जी को लग रहा था कि मैंने जो है बहुत बड़ा गलती कर दिया है कि ऋषि के गले में सांप डाल के आ गया। और जब वो आके बोले कि ऐसा है मेरा बेटा तो आपको श्राप दे दिया है, कहते हैं कि परीक्षित महाराज अगर चाहते तो उस श्राप को वापस भी करा सकते थे। लेकिन परीक्षित महाराज ने सोचे कि ये क्या है, ये भगवान की इच्छा है। तो उन्होंने जो है तुरंत सारा राज्य कार्य छोड़ के अपना
एक कम वस्त्र पहन के, वैराग्य वस्त्र पहन के वो निकल गए कि अब तो 7 दिन रह गया है। और निकल गए, वो गंगा नदी के तट पर गए और एक जगह है शुक्रताल करके जगह है, आप जाएंगे तो वहाँ पे गए। और वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए, सुन के कि ऐसा परीक्षित महाराज जी को ऐसा श्राप मिला है, 7 दिन में शरीर छोड़ेंगे, तो सभी पहुँच गए। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछ रहे थे कि एक व्यक्ति जो है मृत्यु अगर उसके आसन्न है तो उसको क्या करना चाहिए, या दूसरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति को मृत्यु के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए। दोनों एक ही प्रश्न था। तो बाकी कुछ कह रहे थे यज्ञ करना चाहिए, कोई कह रहा था कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, इसी प्रकार कुछ प्रकार का प्रश्न उत्तर आ रहा था कि लेकिन राजा कह रहे थे कि मैं तो ये सब कर चुका हूँ। उसी समय इस साइड से सुखदेव गोस्वामी जो है वो चल के आ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही चलते थे, मतलब कोई कपड़ा अपना नहीं पहनते थे, ऐसे चलते थे। तो जब चलते थे तो बच्चों को, जो स्त्रियां हैं, उनको लगता था कि ये कोई बहुत बड़ा परिवार का बच्चा होगा, क्योंकि रूप ऐसा था, लेकिन पागल हो गया होगा, पागल हो गया होगा। और उसके पीछे पीछे चलते थे बच्चे, और स्त्रियां जो चलती थी बोलते थे कि तुम किसके बेटे हो, तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तुम्हारा माँ का नाम क्या है, ऐसे पूछते थे। मतलब उनको लगता था कि पागल हो गया है बेचारा, क्या है, ऐसे करके, हाँ, खाना खाए हो कि नहीं। और सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं कहते थे, सब एकदम थोड़ा थोड़ा स्माइल करके हंस के वो चलते थे। और उनके अंदर ये प्रेरणा आया कि मुझे उस जगह में जाना चाहिए जहाँ पे परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, और सारे मुनि ऋषि वहाँ पे, नारद मुनि भी बैठे हुए थे, नारद मुनि भी थे, व्यासदेव जी भी थे, सभी बैठे हुए हैं, परशुराम थे, सुद गोस्वामी थे, सभी थे। तो वहाँ पे जैसे ही जाके सुखदेव गोस्वामी पहुँचते हैं तो तुरंत कुछ ही लोगों को छोड़ के, व्यासदेव जी, नारद मुनि, ऐसे 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी सब जो है खड़े हो जाते हैं। और परीक्षित भी जो है परीक्षित महाराज जी अपने स्थान से उठ जाते हैं। तो ये बच्चे और स्त्रियां जो थी वो समझ गई कि ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि जिसको देखकर सब खड़े हो जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर वो वापस वो लोग चले जाते हैं। तो परीक्षित महाराज तुरंत उनको जो है आसन देते हैं, और आसन देके उनको पूछते हैं कि क्या आप मेरा प्रश्न का उत्तर देंगे। वो बोले मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, क्या आपका प्रश्न है। तो बोले मैं तो सोचा कि मैंने प्रश्न पूछा हूँ इसलिए आज शायद आप जवाब देने आए हैं, इसलिए आगे आ गए। नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं है, आप बताइए। तो फिर वही प्रश्न पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर वो कहते हैं कि हाँ, तो भगवान की लीलाओं को, भक्तों की लीलाओं को उसको श्रवण करना चाहिए। और फिर शुरू होता है, जो भी वो कहते हैं उसी को हम लोग भागवतम के रूप में पढ़ रहे हैं। और जो परीक्षित महाराज वो इतना वो जो कथा का रस को ऐसे आस्वादन कर रहे हैं, 7 दिन 7 रातें बीत गई, एक बूंद जल भी नहीं पिए, ना एक बूंद जल पिए, ना थोड़ा झपकी मारे या कहीं सोने के लिए गए। बल्कि 3-4 दिन के बाद सुखदेव गोस्वामी कहे कि आप जाइए थोड़ा पानी पी के आ जाइए, कुछ खाना खा के आइए। तो बोले नहीं, आप जो कथा का रस मुझे सुना रहे हैं, मुझे वो जो प्यास की दुख या भूख की दुख वो सता नहीं रहा है, क्योंकि आप जो रस सुना रहे हैं वो अमृत है।
और जब ये चर्चा चल रहा था कि अब श्रीमद् भागवतम कहने वाले हैं, तो सारे देवता लोग भी आके पहुंच गए। देवता लोग आके पहुंच के बोले सुखदेव गोस्वामी को बोले हम एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं। परीक्षित महाराज मरने वाले हैं ना, तो हमारे पास अमृत है, हम अब काम करते हैं उसको अमृत पिला देते हैं, और आप क्या कीजिए, जो भागवतम का जो फल है, अमृत है, वो हमें आप दे दीजिए इसके बदले में। सुखदेव गोस्वामी कहे कि ये जितने देवता लोग हैं ये बाउंड्री के बाहर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवतम के साथ ये स्वर्ग का अमृत को तुलना कर रहे हैं। भागवत जो है वो स्वयं कृष्ण है, उनके साथ आप अमृत का ये है। अरे जिस अमृत को पी के भी तुम डर के रहते हो, स्वर्ग के जो देवताएं हैं वो तो अमृत को पीते रहते हैं, फिर भी राक्षसों से भय करते रहते हैं। लेकिन जो भागवतम सुनता है, भागवतम पढ़ता है, भगवान के लीलाओं को सुनता है, वो निर्भय हो जाता है, उसको कोई अमृत की जरूरत नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार जो है श्रीमद् भागवतम वहाँ पे जो है कहा गया। तो ये सुखदेव गोस्वामी 12वां स्कंद का 13वां अध्याय का 18 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यद वैष्णवनहं प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यं कममलं ज्ञानं परमो गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वंशु पठनिचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो निर्मल पुराण है। क्या पुराण है? निर्मल पुराण है। निर्मल मतलब समझ रहे हैं ना, निर्मल मल मतलब मल नहीं है। इसका मतलब क्या है? बाकी पुराणों में मल है, बाकी पुराणों में क्या मल है। क्योंकि बाकी पुराणों में क्या है, कुछ ना कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए उसमें दिया गया है कि ये करोगे तो ये मिलेगा। तो जो भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए है वो क्या है? मल है। लेकिन इसमें कोई भौतिक चीज नहीं है, ये पूरा आध्यात्मिक चीज प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये पुराण है। इसलिए क्या है? निर्मल पुराण है। यह वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये परमहंस के परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। तो क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है, मतलब सर्वोच्च ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को यह वर्णन करता है भागवत। यह भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वो पूर्ण मुक्त हो जाता है। बोलिए हरि बोल। तो क्या है? गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है। कोई अगर आप गंभीर रूप से इसको समय निकाल के आप अगर पढ़ेंगे इसको और इसको श्रवण करेंगे, किसी साधु से श्रवण करेंगे और इसका कीर्तन करेंगे, इसके बारे में और किसी को बताएंगे, तो क्या हो जाएंगे? वो संपूर्ण मुक्त हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चूँकि श्रील प्रभुपाद जी तो नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, चूँकि श्रीमद् भागवत प्रकृति के गुणों द्वारा कलमश से पूरी तरह मुक्त है, अतएव इसमें अद्वितीय आध्यात्मिक सौंदर्य पाया जाता है, इसलिए यह भागवतों को
भगवत भक्तों को बहुत प्रिय है। पारमहंस्यम शब्द सूचित करता है कि पूर्णतया मुक्तात्माएं भी श्रीमद् भागवत को सुनने तथा सुनाने के लिए उत्सुक रहती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जो बद्ध जीव करेंगे, इवन मुक्तात्माएं भी इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। जैसे मैंने बताया ना, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं और नारद मुनि, व्यासदेव जी खुद सुनाए हैं सुखदेव गोस्वामी को, फिर भी सुन रहे हैं, है कि नहीं। जो लोग मुक्त होने के लिए प्रयास रहते हैं उन्हें इस ग्रंथ को श्रद्धा तथा भक्ति के सहित श्रवण करना चाहिए और वाचन द्वारा इसकी सेवा भी करनी चाहिए। तो ये जो है ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों प्रदान करता है। इसके भागवत के महात्म्य में एक जगह में वर्णन है कि भक्ति देवी वो दक्षिण भारत में प्रकट हुई और वो जाते जाते जो भी हो वृंदावन में पहुंची। तो एक बार नारद मुनि देखते हैं कि एक सुंदर तरुणी वो क्या कर रही है कि दो बूढ़े लोग सोए हुए हैं, मतलब सोए हुए हैं जैसे मरे हुए जैसे हैं, और उनको जगाने के प्रयास कर रही है। तो नारद मुनि उसके पास गए, पूछे कि आप हो कौन और ये दोनों बूढ़े हैं क्या, है कौन, आप इनको जगाने के क्यों प्रयास कर रही है। तो वो सुंदर तरुणी बोली मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दो बेटे हैं। बोली मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई और धीरे धीरे मैं चलते बोले जब गुजरात क्रॉस की मैंने तो मैं बूढ़ी हो गई और ये मेरे दो बेटे भी बूढ़े हो गए। और फिर मैं जब वृंदावन में पहुंची, मैं तो तरुण अवस्था को प्राप्त की, लेकिन ये दोनों बेटे जो है ये बूढ़े के बूढ़े रह गए। तो आप तो नारद मुनि हैं, आप कुछ उपाय जानते हैं, आप कुछ बोलिए। तो नारद मुनि क्या करते हैं कि उनके कानों में सारे वेद उपनिषद सब बोलने लगते हैं, कोई चेतना नहीं आता हमको। हाँ, जब भगवत गीता थोड़ा बोले तो थोड़ा कभी कभी ऐसे आंखें खोलते थे फिर बंद कर देते थे। तो नारद मुनि को कुछ उपाय जचा नहीं कि भाई क्या उपाय है। तो भक्ति देवी ने कहा कि बताइए आप क्या करना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि थोड़ा परेशान हुए और चले कहते कि ठीक है मैं कुछ उपाय निकाल के आता हूँ। तो हरिद्वार में बहुत तेज़ी से वो जा रहे थे और उस समय वो 4 कुमारों को मिलते हैं जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक सनंद। तो 4 कुमार से मिलते हैं तो 4 कुमार पूछते हैं कि क्या हुआ नारद मुनि, आप इतना परेशान क्यों हैं। बोले कि ऐसा है कि वो भक्ति देवी है और उसके 2 बेटे जो ज्ञान वैराग्य वो बूढ़े हो गए हैं और वो जग नहीं रहे हैं, क्या किया जाए। तो नारद मुनि कहे कि आप तो सब कुछ जानते हैं। तो नहीं मैंने सब सुना दिया उसको, वेद उपनिषद सब सुना दिया उन लोगों को, फिर भी जग नहीं रहे। बोले नारद मुनि आप सब जानते हैं, आप ही तो प्रेरित किए थे जो है व्यासदेव जी को भागवतम रचना करने के लिए। आप भागवतम सुनाए क्या। नहीं मैं तो भागवतम नहीं सुनाया, ना भागवतम सुनाना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है फिर आप ही जो है भागवतम का कथा कीजिए और मैं उनको लेकर आता हूँ। तो जो है 4 कुमार भागवतम का पहला कथा किए हरिद्वार में। और तो भक्ति देवी आई और वो ज्ञान वैराग्य को लेकर आए और जैसे ही सुने भागवतम सुने, फिर ज्ञान वैराग्य जो है वो क्या किए, वो भी अपने तरुण अवस्था को प्राप्त किए।
तो ये श्रीमद् भागवतम है, भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी है ना प्रदान करती है। तो इसी प्रकार है। तो आप लोग इस ग्रंथ के तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। और एक और कथा आता है, जैसे गोकर्ण का कथा आता है कि एक जो है ब्राह्मण थे, उनके कोई पुत्र संतान नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी जो है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप की थी। मतलब वो थोड़ा बहुत ज़्यादा आलसी थी उनकी पत्नी। वो तो चाहती थी कि अच्छा है मेरा बच्चा नहीं है, कौन ये बच्चा को संभालता फिरेगा। लेकिन ब्राह्मण जो है बहुत परेशान थे। एक दिन बहुत परेशान हो गए कि क्या है, इतना सारा मेरा धन संपत्ति है और कौन भोगेगा, और पुत्र नहीं है। ऐसे सोच के जो है वो चले जाते हैं। ऐसे कहते कि आज मैं जब भी मन करूँगा मैं जहाँ ही करके चलूँगा। ऐसे करके चलते एक जगह गए, प्यास लगी थी तो पानी पिए नदी में। तो नदी के किनारे में देखे कि एक साधु बैठे हुए हैं। तो उनके मन में एक आशा आया, तो आके जो है साधु के पास बैठ के रोने लगे। तो साधु ने कहा कि क्या हुआ बताइए। बोले कि मेरा ऐसे मतलब ऐसे बताते हैं कि वो कहते हैं कि फल जो है मेरा, मैं घर में फल लेके आता हूँ, वो फल जो है वो सड़ जाता है। तो कहने का मतलब है फल लेकर आता हूँ लेकिन खाने के लिए कोई है नहीं, तो अपने आप ही सड़ जाता है। तो कहने का मतलब है मेरा संतान नहीं है। तो साधु बाबा ने कहा कि मैं तो देख पा रहा हूँ आपका ये जन्म क्या, आपको अगले 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं होगा। तो वो फिर और जो से रोने लगे। उसको होप आ गया कि ये जो अगर मेरा 7 जन्म तक देख पा रहा है, ये मुझे संतान भी दे सकता है। तो जोर से रोने लगा, अब तो मैं नहीं जीऊँगा, मैं आपके चरणों में ही अपना जीवन त्याग करता हूँ। क्या फ़ायदा है इस जीवन को रख के, मैं अभी प्राण त्याग करता हूँ, आपके चरणों में त्याग करता हूँ, आप ही जानेंगे। तो साधु ने कहा ठीक है उठो। तो फिर उन्हें साधु ने एक फल दिए। बोले कि ये फल कम से कम अपने पत्नी को खिला देना, तो पत्नी जो है एक पुत्र संतान देगी। बड़ा खुश हो गया और फल को लेकर आया और बोला कि सुनते हो आज साधु जो है बाबा ने फल दिए हैं, और इस फल को खा के जो है तुम पुत्र संतान है ना प्राप्त करोगे। तो उसको तो चाहिए नहीं था। वो बता अच्छा ठीक है आप रखिए ना, मैं स्नान वान कर, साधु बाबा दिए हैं, मैं थोड़ा स्नान करके आती हूँ फिर खाती हूँ, आप इतना जल्दी क्या है, आप रखिए। तो वो तो ठीक है खा लेना इसको ना। हाँ खा लूँगी। तो फिर वो जो ब्राह्मण चले जाते हैं तो सोचती है कि कौन ये बच्चा है ना पैदा करेगा। तो फिर वो फल लेकर वो जाती है अपने कोई सहेली के पास जाती है और जाके कहती है कि ऐसा है देखना, वो कोई साधु बाबा से फल लेकर आए हैं और मैं इसको खाऊंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और पता चला कि गांव में कभी चोर आ गए, सब लोग दौड़ेंगे, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। है ना। और मैं सुना हूँ कि एक बार तो वो सुखदेव गोस्वामी जो है वो तो 16 साल तक गर्भ में रह गए थे। ऐसे अगर मेरा बच्चा भी 16 साल तक रह गया मेरा तो कल्याण हो जाएगा। इसे मतलब ऐसे पक्का बहाना देखे। तो उसकी सहेली कहती है देखो मेरा भी यही समस्या है, मेरा भी तो बच्चा नहीं है। और नहीं सॉरी, उसकी सहेली कहती है कि मैं जो हूँ मैं अभी गर्भवती हूँ, तो एक काम करते हैं कि तुम जो है ना अभी गर्भवती होने का बहाना करना, थोड़ा पेट में कुछ लगा के बांध देना, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते रहना और स्वामी से पति से थोड़ा दूर रहना, ताकि उसको पता चले कि हाँ ये गर्भवती है करके। और जब ये मेरा बच्चा होगा तो मैं क्या करूँगी, तुम्हें दे दूँगी और मैं कह दूँगी कि मेरा बच्चा मर गया है ना। उसके बाद फिर जो है मैं कहूँगी कि ठीक है मैं इसको देखभाल करूँगी करके, तो
तो मतलब लोगों को लगेगा तुम्हारा है लेकिन होगा मेरा। तो ये बड़ा अच्छा लगा उसको। और फल को क्या करना है, तो गाय को खिला देना। तो फल को लेकर गई और गाय को खिला दी। और क्या हुआ, गाय भी गर्भवती हो गई और एक समय में ये इसकी सहेली भी बच्चा दी और गाय भी एक पुत्र को जन्म दिया, एक मनुष्य पुत्र को जन्म दिया। लेकिन मनुष्य पुत्र तो था लेकिन उसका कान जो है बड़ा बड़ा था, जैसे गाय जैसे कान था, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। मतलब गाय जैसा कर्ण है इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। और ये जो लड़का हुआ था, बच्चा हुआ था, इसका नाम दिया गया धुंधकारी, क्योंकि ये इसकी जो वो ब्राह्मण की पत्नी का धुंधवी था, धुंधवी, इसलिए धुंधवी की पुत्र है धुंधकारी। लेकिन ये जो धुंधकारी था ये इतना शैतान था बचपन से, खेल खेल में लोग बच्चा को मार देता था, खेल खेल में। तो इसके पिताजी भी बड़े परेशान हुए और कुछ दिन के उपरांत इसके पिताजी जो है कहे कि नहीं, इसको तो संभालना मुश्किल है, इस शायद साधु बाबा सही बोले थे हैं। कहे कि उसका पिताजी जो है घर छोड़ के भाग गए, मतलब उसके इतना परेशान किया उसने। लेकिन गोकर्ण जो था वो बड़ा शांत स्वभाव का था, शांत स्वभाव का था ना, उसको पढ़ाई में रुचि था। तो ऐसे करते करते धुंधकारी जो है, धुंधकारी बड़ा हुआ और नशा करता था, मांसाहार करता था, वेश्यालय जाता था। एक दिन तो क्या हुआ कि अपने माँ को पैसा मांगा, मतलब बहुत पैसा लेता था और लगभग सारा पैसा ख़त्म ही हो गया था। कुछ शायद कुछ स्वर्ण अलंकार था, तो मांगने लगा कि दो मुझे शराब पीना है। तो उसकी माँ ने जो है नहीं दिया। तो नहीं दिया तो धुंधकारी ने क्या किया, अपनी माँ को कुआं में, धुंधवी को जो है कुआं में धकेल दिया। तो धुंधवी मर गई। अब क्या किया, उसने कई वेश्याओं को लाकर घर में रखा और वेश्याओं को खुश करने के लिए चोरी करना पड़ेगा, पैसा तो आएगा नहीं, चोरी कर रहा था। कभी कभी तो राज परिवार में चला जाता था चोरी करने के लिए। तो ये वेश्याएं जो है वो सोचे कि देखो ये तो राज परिवार से चोरी कर रहा है, किसी दिन ये पकड़ा जाएगा ना तो हम सब भी जेल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, आज इसको जो है जो भी इसका धन संपत्ति सब लूट के, जो भी ये चोरी वोरी करके लाएगा इसको लूट के आज इसको मार देते हैं। करके जो है क्या किए, रात को जैसे धुंधकारी आया तो उसको सारे वेश्या जो है उसके मुंह में जलता हुआ जो कोयला डाल के उसको मार दिए और उसी में गाड़ दिए उसको, उसी बिल्डिंग में। और फिर धीरे धीरे वेश्याएं जो है निकल गए, धीरे धीरे करके निकल गए। तो गोकर्ण सोचा, देखा कि कई दिनों तक मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया करके। फिर गोकर्ण कुछ दिन के बाद गोकर्ण ने सोचे कि शायद मर गया होगा। तो गोकर्ण जो है गया जी में आके श्राद्ध करके गए। लेकिन गोकर्ण जो है एक दिन ऐसे सोए हुए थे तो जो है मतलब एक बहुत ही एकदम चेहरा जो है वो आता था और उनको कुछ कहने के लिए प्रयास करता था, एकदम डरा हुआ एक व्यक्ति था। तो बार बार ऐसे हो रहा था। तो गोकर्ण ने क्या किया कि पास में गंगा जल था, तो वो गंगा जल को जो है वो क्या कर दिए, उसके ऊपर छिड़क दिए। जैसे ही छिड़क दिए तो वो कहने लगा, अब उसको कहने के लिए शक्ति आ गया। कहने लगा, देखो मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मैं धुंधकारी हूँ, मुझे वेश्याओं ने जो है मार दिए हैं और मैं ऐसे ही प्रेत योनि में चला गया हूँ और बड़ा परेशान हूँ मैं, तुम मुझे मुक्त कराओ। तो बोला, मैं तो गया था, गया जी में श्राद्ध करके आया हूँ। बोला, नहीं वो तो छोटे मोटे प्रेत के लिए होता है, मेरे लिए नहीं है ये। फिर गोकर्ण जो है वो गए सूर्यदेव के पास गए। तो सूर्यदेव के पास गए तो सूर्यदेव बोले कि
आप जो है श्रीमद् भागवतम का पाठ कराइए, 7 दिन तक पाठ कराइए, और तो उसको वो सुनेगा तो उसका मुक्ति हो जाएगा। तो फिर वो करना आए और श्रीमद् भागवतम का पाठ कराए, और उसको बैठने के लिए एक बांस जो है ना गाड़ दिए थे कि उसको उसमें वो बैठेगा। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम जैसे ही एक एक दिन जाता था तो वो जो बांस में 7 गांठ था और एक एक गांठ जो है वो फट जाता था। तो ऐसे करते 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 7वें दिन में वो पूरा बांस फट गया और उसमें से वो एक दिव्य रूप में एक व्यक्ति आए और आके उस गोकर्ण को प्रणाम किए और उसको परिक्रमा किए, और दिव्य चेहरा था। और उसी समय भगवत धाम से भी एक यान आ गया था। बोले कि देखो, आपके ये भागवतम को सुन के मैं सिर्फ मुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं अब भगवत धाम जा रहा हूँ। तो बहुत कृतज्ञता ज्ञापन किए और फिर वो भगवत धाम चले गए। तो इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है। तो आज आपके घर में आ गए हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही स्वयं कृष्ण है। जो भी ऐसे एक जगह में लिखा हुआ है, जो भी श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को उच्चारण करता है या उसको स्मरण रखने की प्रयास करता है तो भगवान उसके हृदय में स्वयं बस जाते हैं। भगवान उसके हृदय से निकल नहीं पाते हैं। भगवान जानते हैं ना, भगवान जो है ना वो टेढ़े हैं, इतनी जल्दी कहीं पे घुसेंगे नहीं। जैसे आप देखते हैं ना, कोई शीशा के बोतल में अगर सीधा कुछ घुसा दीजिए निकल जाएगा, अगर टेढ़ा चीज़ घुसा दे तो निकलने में मुश्किल होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार भगवान जल्दी हृदय में घुसते नहीं है क्योंकि टेढ़े है ना, त्रिभंग रूप है। लेकिन श्रीमद् भागवतम एक ऐसा चीज़ है, उसके अगर श्लोकों को आप उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, इसको स्मरण करते हैं, स्पेशली आप जब सुबह उठते हैं एक श्लोक याद कर लीजिए श्रीमद् भागवतम का, सुबह उठते ही उस श्लोक को बोल लीजिए, है ना, सुबह उठते ही, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके हृदय में बस जाते हैं। और एक बार अगर आपके हृदय में बस गए फिर निकलेंगे ही नहीं। आप जितना भी प्रयास करो वो निकलते ही नहीं है कि नहीं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो अभी हम श्रीमद्